गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस बुक के जो हमारा 4th चैप्टर था, भारत के विदेश संबंध, जिसमें हम आज छठा सेशन कर रहे हैं जो है भारत का परमाणु कार्यक्रम। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हम परमाणु युग में कदम रख चुके थे। अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया था, जिसका नाम था कैसल ब्रावो के नाम से अपना ऑपरेशन शुरू किया था। और इसके बाद अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के 2 शहरों पर इन परमाणु हथियारों का प्रयोग किया था। एक था जिनमें नागासाकी और दूसरा था हिरोशिमा। 6 अगस्त और 8 अगस्त को इनका परमाणु परीक्षण किया गया था। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसमें एक नागासाकी है और एक इसमें नागासाकी है और हिरोशिमा है। और यह पिक्चर है उसके परमाणु परीक्षण की, अमेरिका के परमाणु परीक्षण की यह पिक्चर है जो आपको यहाँ दिख रही है। तो जहाँ पर नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम से जो हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, उसके बहुत भीषण परिणाम थे। जो लोग इसकी डायरेक्ट अटैक में आ गए थे तो वो तो उसी वक्त वाइप आउट हो गए थे, लेकिन उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी जो उसके बाद वहाँ पर बच गए थे, क्योंकि परमाणु हमले के बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। स्किन की प्रॉब्लम और अन्य अंग विकृति की प्रॉब्लम लोगों में ये देखी जाती है और कई तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट है, पहला परमाणु परीक्षण किया था अमेरिका ने 1945 में, और दूसरा जो था वो किया था सोवियत यूनियन ने 26 अगस्त 1949 को। और इसका जो कोड नेम था, सीक्रेट नेम जो था, ये था फर्स्ट लाइटनिंग। और इसके बाद सोवियत यूनियन भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। तो इसमें ये कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के पास ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अमेरिका से ही आई थी। सोवियत यूनियन के खुफिया एजेंटों ने इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका से चुरा लिया था, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो तब इसके पास ये टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद इंग्लैंड तीसरे नंबर पे है जिसने परमाणु टेक्नोलॉजी को अपनाया। इसमें इंग्लैंड ने ऑपरेशन ह्यूरिकेन के नाम से परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। इसके बाद चीन और फ्रांस की बारी आई। चौथे नंबर पर चीन ने 1960 में अपना परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। इसके बाद सबसे लास्ट में 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने कोड नेम 596 के तहत परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की, तो यहाँ पर 2 बातें अलग अलग हम देखते हैं। एक परमाणु का शांतिपूर्वक प्रयोग और एक परमाणु का सेना के लिए प्रयोग, युद्ध में प्रयोग, दोनों में फ़र्क है। जब हम परमाणु का शांतिपूर्वक प्रयोग के बारे में बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की, जैसे बिजली पैदा करना या और अन्य ऊर्जा के साधन प्रयोग करना। और जब हम इसकी सेना की उसमें बात करते हैं तो इसको हम एक हथियार की तरह लेते हैं। तो दोनों बातों में फ़र्क है। तो इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे आसपास परमाणु युग था, परमाणु संपन्न देश थे। तो भारत को भी लगा कि भी उसको भी अपनी नीति पर, परमाणु नीति पर विचार करना चाहिए और पर भारत की परमाणु नीति किस प्रकार की हो, इस पर भी बात करनी चाहिए थी। तो भारत ने हमेशा से ही परमाणु के जो है शांतिपूर्वक प्रयोग पर बल दिया है। हमेशा से ही भारत ने शांतिपूर्वक प्रयोग पर बल दिया है, कभी भी युद्ध के इसके प्रयोग पर बल नहीं दिया। तो इसके बाद भारत ने अपनी परमाणु नीति और परमाणु हथियार
बनाने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। सबसे पहले हमारे पास तर्क आ जाता है कि भारत ने परमाणु नीति कार्यक्रम अपनाया क्योंकि भारत इस परमाणु युग में एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता है। दूसरा, उसने कहा कि हमारे पड़ोसी देश के पास भी परमाणु हथियार है तो उससे हमें खतरा है और इसलिए भारत परमाणु हथियार या परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना चाहता है ताकि दोनों देशों के बीच न्यूनतम अवरोध की स्थिति पैदा हो सके। न्यूनतम अवरोध का मतलब ये होता है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति को कम किया जा सके। तो दूसरा ये बात था। तीसरा, भारत ने परमाणु नीति कार्यक्रम अपनाया क्योंकि सभी राष्ट्र चाहते हैं कि मैं एक शक्तिशाली राष्ट्र बनूँ, तो भारत की भी यही नीति थी कि भारत भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। इसके बाद भारत ने परमाणु नीति कार्यक्रम अपनाया क्योंकि भारत युद्धों से बचना चाहता था। जिस भी देश के पास मान लो परमाणु हथियार होंगे तो उसके पास कोई भी युद्ध नहीं करेगा। और उसके बाद भारत ने परमाणु नीति कार्यक्रम अपनाया क्योंकि भारत अपनी आत्म सुरक्षा की नीति को महत्व देता है। इसके बाद जो भारत ने परमाणु नीति कार्यक्रम में जो NPT और CTBT जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये दो भेदभावपूर्ण नीतियाँ थी। किन के बीच? जिन देशों के पास परमाणु हथियार या परमाणु कार्यक्रम हैं उनके और जिन देशों के पास नहीं हैं उनके बीच यह एक भेदभावपूर्ण नीति थी। तो भारत ने इसका विरोध भी किया और कहा कि भारत अब परमाणु संपन्न राष्ट्र बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसके पर भारत के परमाणु कार्यक्रम या परमाणु नीति के पीछे का इतिहास क्या है। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो भारत ने इसके शांतिपूर्वक प्रयोग पर बल दिया और इसकी प्रौद्योगिकी का मतलब परमाणु टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए भारत ने आज़ाद होते ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इस कार्यक्रम का जिम्मा सौंपा कि आप भारत के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर होमी भाभा एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे परमाणु कार्यक्रम में। तो जिसकी आप अभी फ़ोटो देखेंगे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ डॉक्टर भाभा हैं। और इसके बाद 1962 में चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, जैसा आप सबने पढ़ा है। और उसके बाद 2 साल के बाद ही चीन ने परमाणु हथियार भी बना लिया। तो फिर भारत को यह डर महसूस होने लगा कि जो देश बिना किसी वजह के भारत पर आक्रमण कर सकता है 1962 में, तो अब उसके पास परमाणु हथियार है तो अब वो दोबारा भी हमला कर सकता है या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मदद कर सकता है इस भारत को डिस्टर्ब करने में। तो इसलिए भी भारत को बहुत जल्दी थी कि भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। उसके बाद देखिए, जैसे ही 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और उन्होंने सोचा कि भाई अब परमाणु कार्यक्रम किस प्रकार से चलेगा, क्योंकि जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है तो भारत की एक तो लीडरशिप हमारे पास ताकतवर जो थी वो नहीं रही। दूसरा, 1962 में हम युद्ध हारे थे और देश में अकाल जैसी स्थिति थी, हम अपने लोगों का पेट भी नहीं भर पा रहे थे। तो ये सारी बातें थी। तो अब देश के सामने समस्या थी कि हम लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करें या अपने परमाणु कार्यक्रम पर खर्च करें। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली सोचने वाली बात है कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप अपने देश की लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की ओर जोर देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी वही किया। तो और उन्होंने इस व्यवस्था में कहा कि हम परमाणु कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं और हम अपना जोर देंगे कृषि क्षेत्र पर, विज्ञान के क्षेत्र पर। और परमाणु कार्यक्रम टालने का उनका मतलब ये था कि कहते मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भारत के लिए परमाणु छाता नीति अपनाएं। परमाणु छाता नीति का मतलब ये होता है कि हम उस देश के साथ सक्रियता से संबंध स्थापित करें जिसके पास परमाणु हथियार है। अब जिस देश के पास परमाणु हथियार है, हम उस देश से वादा लेंगे कि अगर कोई परमाणु संपन्न राष्ट्र हमारे ऊपर हमला करता है, इनडायरेक्टली ये चीन के लिए था, अगर कोई परमाणु संपन्न राष्ट्र हमारे ऊपर हमला करता है तो वह देश जिससे हम वादा ले रहे हैं वो उस देश पर परमाणु हथियार से
हमला कर देगा। तो इस प्रकार से अगर हम यह परमाणु छाता नीति अपनाते हैं तो जो हमारे पड़ोसी हैं जिनके पास परमाणु हथियार है वो आगे से हमारे ऊपर परमाणु हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इस बात के लिए भारतीय जनसंघ जो उस वक्त था और जो बाद में बीजेपी बन गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारत को अपना खुद का परमाणु कार्यक्रम रखना चाहिए। तो इसके बाद 1968 में परमाणु अप्रसार संधि विश्व के जो परमाणु संपन्न देश हैं उन्होंने पैदा की, और जिसके अनुसार यह तय किया गया कि जिन देशों के पास 1968 तक 1 जनवरी 1968 से पहले जिन देशों के पास परमाणु हथियार या परमाणु प्रौद्योगिकी है, सिर्फ वही हकदार होंगे इसे रखने के। दूसरे देशों को इसे रखने का और परमाणु हथियार बनाने का कोई हक नहीं है। तो इसका भारत ने विरोध किया, कहा कि अगर ये तो एक तरह से एकाधिकार हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी पर उन देशों का जो आज तक बना चुके हैं, और जिन देशों ने आज तक इस दिशा में कार्य नहीं किया उनका इससे अधिकार हट जाएगा, और जिन देशों के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो देश इन छोटे देशों का शोषण करेंगे। इसलिए भारत ने इसका विरोध किया। उसके बाद इसमें आ जाती है हमारे पास और भारत ने फिर इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में, जब भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो पोखरन में राजस्थान में एक पहाड़ी रेंज है जहां पर सेना अपने सैनिक प्रशिक्षण करती है, तो वहां पोखरन है। तो पोखरन में भारत ने 1974 में पहला शांतिपूर्वक, देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली, भारत ने पहला शांतिपूर्वक परमाणु परीक्षण किया 1974 में। यहाँ पर शांतिपूर्वक परमाणु परीक्षण का मतलब ये है कि हमने उस परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु हथियार नहीं बनाया। परमाणु हथियार बनाने के पीछे भी एक कारण है। हमारे पास मान लो परमाणु हथियार है, लेकिन उस परमाणु हथियार को ले जाने के लिए मिसाइल नहीं है। उस परमाणु हथियार को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने के लिए हमें मिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। उस परमाणु हथियार को हम कहेंगे पेलोड, और उस मिसाइल पर पेलोड लादने के लिए हम दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, तब जाके वो परमाणु हथियार दूसरी जगह जाके विस्फोट कर सकता है। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसका शांतिपूर्वक प्रयोग के लिए यह परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद देखिए, ये ज़मीन के अंदर था। यह पोखरन जो 1 था ये ज़मीन के अंदर था, लेकिन जैसे ही इसकी खबर पूरी दुनिया में लगी तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, विशेषकर पाकिस्तान और चीन में। और चीन के कहने पर अमेरिका ने और सुरक्षा परिषद के देशों ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद भारत को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत अपनी मजबूत नेतृत्व के कारण यह तय कर चुका था कि भारत का परमाणु कार्यक्रम अब और पीछे नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए, उसके बाद अप्रैल 1979 में भारत को खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला कि चीन की मदद से पाकिस्तान भी परमाणु हथियार बना रहा है। देखिए, हमारा शांतिपूर्वक था, लेकिन पाकिस्तान जो था वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था चीन की मदद से। तो भारत को लगा कि अब हमें अपने परमाणु कार्यक्रम में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया। और इस बीच विश्व में 1995 में जो NPT थी, परमाणु अप्रसार संधि जिसको हम कहते हैं, वो समाप्त हो जानी थी, परंतु चीन के दबाव में इस संधि को बहुत आगे के लिए बढ़ा दिया गया। नहीं तो यह 1995 में ख़त्म हो जानी थी, लेकिन चीन के दबाव में आकर अमेरिका और सुरक्षा परिषद के देशों ने इसको आगे बढ़ा दिया। और 1996 में NPT के साथ साथ CTBT नाम की एक और संधि प्रस्तुत की गई, जिसका उद्देश्य था कि जिन देशों के पास परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं है वो इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए अब आगे से प्रयास भी नहीं करेंगे, इसका सपना भी नहीं देखेंगे। लेकिन भारत ने CTBT का भी विरोध किया, क्योंकि यह भी NPT की तरह ही भेदभावपूर्ण थी, और इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए।
इसके बाद देखिए आखिरकार वह दिन आ ही गया जब भारतीय वैज्ञानिकों ने 11 मई 1998 को पोखरण में ही, जो पोखरण था, पोखरण में ही 5 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। यहाँ पर हमने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था पोखरण में, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें देखिए लेटेस्ट अब एक मूवी भी आई थी, पोखरण करके एक मूवी भी आई थी जिसमें इसके बारे में बताया गया। और यह मिशन जो था इतना सीक्रेट था कि जो हमारे वैज्ञानिक थे वो बहुत छुप छुपा के इस काम को अंजाम दे रहे थे। और वो उनके अलग अलग कोड नेम थे, सेना के अधिकारियों के रूप में वो वहाँ काम कर रहे थे। आगे पिक्चर के माध्यम से भी आपको मैं बताऊंगा, जिसमें हमारे देश के बाद के राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी भी इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद सफल परीक्षण के बाद अमेरिका और चीन ने जैसे देशों ने भारत पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। देखिए ये हमारे बीच में देखते हैं, आप बराबर में देखेंगे APJ अब्दुल कलाम जी की फ़ोटो देख रहे हैं आप, और भारत के अन्य और वैज्ञानिक देख रहे हैं। इसके साथ साथ इस तरफ आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख रहे हैं परीक्षण के बाद। तो यह एक सफल परीक्षण था जिसके बाद भारत अब उस बिरादरी में आ गया था जिसके पास यह परमाणु शक्ति थी। और APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में भारत ने इस परमाणु पेलोड को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसमें एक अग्नि मिसाइल महत्वपूर्ण मिसाइल हमारे देश की है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने चगाई में 6 परमाणु परीक्षण किए। चगाई में इसके तुरंत बाद 6 परमाणु परीक्षण किए। और अब भारत के अन्य पड़ोसी देशों को भी डर सताने लग गया था, जैसे भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इन देशों को डर लगने लग गया था कि कहीं भारत साइज़ में बड़ा होने के साथ साथ अब परमाणु संपन्न राष्ट्र भी है और पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न राष्ट्र है, कहीं अब ये देश हमें डराने का काम न करने लग जाएं। इसलिए भारत ने अपना एक परमाणु कार्यक्रम, परमाणु नीति भारत लेके आया था। यहाँ आप देख सकते हैं चगाई न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान के जो लोग थे इस प्रकार से खुशी मना रहे थे। अब भारत ने 2003 में अपना परमाणु कार्यक्रम नीति थी वो संसद में पेश की, जिसकी 2-3 मुख्य बातें आपके सामने हैं। वैसे इस नीति को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन संसद में बोलते हुए इसके मुख्य बातों को प्रस्तुत किया गया था। पहले इसमें ये थी कि भारत ने परमाणु हथियार किसी देश को डराने के लिए नहीं हैं बल्कि अपने आत्मरक्षण के लिए बनाए हैं। दूसरा इसमें ये था कि भारत ऐसे किसी देश पर परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, जैसे नेपाल के पास नहीं है, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव इत्यादि। इसके बाद भारत कभी भी परमाणु हथियार का प्रथम प्रयोग नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश के साथ अगर भारत का युद्ध होता है और भारत सबसे पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा, अगर कोई दूसरा देश परमाणु हथियार का प्रयोग करता है तो फिर भारत परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है। तो यह भारत की परमाणु नीति जो थी, इस प्रकार से हमने इसको देखा।